प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें, उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। 28/12/2023 की साकार मुरली के महावाक्यों का सार। बाबा हमें वो टिप्स देते हैं लाइफ के लिए जो चक्रवर्ती ब्याज देने वाली होती हैं। अगर हम उन्हें समझ जाएं तो आज की हेडलाइन में बाबा ने बहुत ही सुंदर बात कही। आप थोड़ा सा मनन चिंतन करना और फिर उस पर अभ्यास करना, अर्थात अमल में लाना। मीठे बच्चे, सदा दान, सदा पात्र को देख कर देना। जैसे ही दान आता है, हमारे कानों में दान शब्द आता है तो दान के साथ दौलत जुड़ी हुई है। कौन सी? वो ये वाली मनी धनी। वास्तव में समय भी एक बहुत बड़ा अमूल्य धन है, खजाना है, निधि है। बाबा बहुत गहरी बात कर रहे बच्चे। अगर कोई आपकी बात नहीं सुन रहा तो उस पर भी समय बर्बाद मत करो, आगे बढ़ो। अपनी शक्तियों को व्यर्थ ना गंवाओ, चाहे वो धन की शक्ति हो, मन की हो, तन की हो, कोई भी हो, छोड़ दो उसको। अगर जीवन में बहुत आगे जाना है, अनेकों का कल्याण करना है तो आज बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही। मीठे बच्चे, दान सदा पात्र को देख कर करना, फालतू समय वेस्ट नहीं करना। हम वेस्ट को बेस्ट बनाने आए हैं तो वेस्ट कैसे कर सकते हैं? हर एक की नब्ज को देखो कि सुनते समय उनकी वृत्ति कहां जाती है। नब्ज और नयन दोनों एक ही शब्द से शुरू होते हैं। पहले जो वैद्य होते थे वो नैनों को देखकर स्कैन कर लेते थे बॉडी को। इसमें प्रॉब्लम क्या है, 4 दिन पहले इसने क्या खाया है। चलो नब्ज वाले सेकंड नंबर के तो वो तो बन जाओ कम से कम। नब्ज देखो, ऐसे पकड़ के नब्ज देखने वाली बात नहीं, स्कैन करो सामने वाले को। जब मैं इसको ज्ञान का दान दे रहा हूं, ये सुन रहा है, सुन रही है। हे आत्मन, कहीं भटक तो नहीं रही हो? अच्छा भटक रही हो तो भटक लो, जब शांति ठिकाने में आ जाना तो सुन लेना। देखो कि सुनते समय उनकी वृत्ति कहां जाती है। वृत्ति, विचार सुनाने वाले के हाव भाव पे जाते हैं। कहीं गंदी दृष्टि वृत्ति लेके तो नहीं आया, क्योंकि ये शक्ति प्रधान संस्था है। यहां पर हर चीज का बहनों को अपना तो ध्यान रखना ही है, दूसरों का भी रखना है ना। प्रश्न, पावन दुनिया में चलने के लिए तुम बच्चे बहुत भारी परहेज करते हो। तुम्हारी परहेज क्या है? जानते हैं हम सभी, बाबा रिवाइज कर रहे हैं आज। बच्चे, तुम्हारी परहेज है गृहस्थ व्यवहार में रहे कमल पुष्प समान रहना। ये सबसे भारी परहेज है। हमारा त्याग है सारी बेहद की पुरानी दुनिया का। एक आंख में स्वीट होम, दूसरी आंख में राजधानी। बाबा हमेशा कहते हैं एक में मुक्ति और दूसरे में जीवन मुक्ति। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना। भाई रहना है तो देखना तो है, लेकिन कैसे देखना है? देखते हुए भी न देखना, सुनते हुए भी न सुनना। यह अभ्यास जरूरी है, तभी सफलता मिलती है। क्योंकि अगर लिप्त हो गए तो बेकाम से। ये बहुत बड़ी परहेज है। इसी परहेज से तुम बच्चे सतो प्रधान सतयुगी संसार में चले जाएंगे। प्रश्न है आज का,
गीत है आज का। धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे, तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल टल जाएंगे, छट जाएंगे, भाग जाएंगे। इसलिए अपने में उम्मीद जिंदा रखो, जज्बा जिंदा रखो आगे बढ़ने का। मुसाफिर वही है जो मुसाफरी करते समय अपने आप को मोटिवेट करता रहे। पहुंचे, अभी पहुंचे, अब पहुंच गए, अच्छा अब नहीं पहुंचेंगे तो कौन पहुंचेगा? हमारा साथी कौन है, हमारा हमसफर कौन है इस सफर का? ओम शांति। गीत सुनने से ही बच्चों को खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि दुनिया में बच्चे दुख तो बहुत है। उस दुनिया का दुख अगर अनुभव नहीं है तो इस दुनिया में सुख भासता नहीं है कईयों को। 2-3 दिन पहले बाबा ने कहा, कई कहते हैं अरे इससे तो हम बाहर बिजनेस करते तो अच्छा था। अरे बाहर का भी पता नहीं है तुम्हें, करोड़ों इकट्ठा कर लेते, कर लो जाओ, लेकिन जिंदगी क्या, लक्ष्य क्या, प्राप्ति क्या, आपके अपने लिए खुद के लिए क्या, ये बताओ। क्या लेके जाओगे? ऐश करेंगे दूसरे, ठीक है? इसलिए ऐसा कर्म करो, ऐसा जीवन बाबा ने दिया, खुद भी ऐश वर्तमान में और भी ऐश भविष्य में भी, है ना? इस बात में कम से कम सेल्फिस्ट बन ही जाओ। देखो बच्चे, मनुष्य मात्र है ना, बाप को जानते तो नहीं है। अब धीरे धीरे नास्तिक से आस्तिक तुम बच्चे भी अब बन रहे हो, पहले तुम भी नहीं जानते थे। कहीं भी तुम जाते हो तो बच्चे पहले पहले तुम अपना परिचय दो। अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहलाते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा, शिव बाबा का बच्चा, उसके बच्चे बच्चियां ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां। देखो बच्चे, ये पॉइंट बहुत अच्छी तरह से जीवन में धारण करो। प्रजापिता नाम बच्चे बहुत मशहूर है। अच्छा, आत्माएं तो सब शिव की संतान है। ईश्वर का परिचय देने में, आत्मदर्शन कराने में, राजयोग मेडिटेशन सिखाने में नो क्वेश्चन, कोई आपसे क्वेश्चन नहीं उठा सकता। लेकिन जब आप पहले ही शुरू में कहते हो दादी में बाबा आया, तो कौन सी दादी कौन सा बाबा, बस वही गड़बड़ है। सिस्टेमैटिक, जैसे हमारे बड़ों ने सिस्टम बनाया उसके हिसाब से चल के देखो। देखो बच्चे, समझाने का बड़ा अच्छा तरीका चाहिए। आप भी सीखना चाहते हैं तरीका तो सीखिए। कोई आपका टीचर नहीं बनेगा, आप खुद के टीचर खुद ही हैं। और खुद से मदद लीजिए। कैसे लीजिए? ये सारी मदद ही तो है। इसमें से पॉइंट्स चुनिए, आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा। कौन से पॉइंट्स में लोगों के क्वेश्चन पैदा होते हैं उनको बाद में, पहले, ठीक है ना? समझाने का बड़ा अच्छा तरीका चाहिए। बोलो, हमको वह आकर के राजयोग सिखला रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत का रहस्य समझा रहे हैं। देखो बच्चे, गाया जाता है कन्या वो जो 21 कुल का उद्धार करे। हाँ भाई कन्याओं, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी, 21 कुलों का उद्धार करना है। कन्या वो जो 21 कुलों का उद्धार करे। बच्चे, कौन सी कन्या, कौन सी कुमारी? ब्रह्मा कुमारी। अपने 21 कुलों का उद्धार हम सब कर रहे हैं। क्या कुमार और क्या कुमारियां कर रहे हैं ना, बाबा के बच्चे बन करके। तो जो बाबा कहते हैं वो लक्ष्य भी रखना है जीवन में कि बाबा ने उद्धारक बनाया है। कई तो खुद का ही उद्धार नहीं कर पाते, तो अन्य कुलों की तो बात छोड़ो, लेकिन भगवान कह रहा है, दुनिया गायन कर रही है तो हमने किया है। ये हमारी जो दादियां हैं, ये क्या कन्याएं ही तो थी, छोटी छोटी, कोई 8 साल 9 साल 5 साल 12 साल, है ना, ऐसे करके पूरा अपने 21 जन्मों का सुधार
तो एक मोटे रूप में पूरे कल्प का उद्धार किया, है ना। देखो बच्चे, कन्या वो जो 21 कुल का उद्धार करे, 21 जन्म सुख दे। बच्चे, हम परम पिता परमात्मा से 21 जन्म सतयुग त्रेता में सुख पाने के लिए अभी उससे वर्षा ले रहे हैं। 21 कुल 21 जन्म हमारे। बाबा कहते हैं सारी दुनिया ही इस समय पतित है। बाप पतित दुनिया में ही आकर के क्या करते हैं? पतित को पावन बनाते हैं। सारी पतित दुनिया को पावन बनाने वाला एक बाप है, कोई मनुष्य ये काम कर ना सके। भारत में जो देवी देवताओं का साम्राज्य था, वह देवताएं ही 84 जन्म लेकर फिर धीरे धीरे आज क्या बन गए, जो आज अपने आप को हिंदू कहला रहे। वास्तव में ये सृष्टि की आदि की सनातन धर्म है, आदि का, जिसको कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म। इस धर्म का कोई मुखिया मनुष्य नहीं है। इस धर्म का मुखिया स्वयं ब्रह्मांड का रचयिता प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा इस सृष्टि का सृजन जिसने किया, वही इस धर्म का मुखिया है। परमात्मा स्वयं रचता है इस। देखो बच्चे, 84 जन्म भी फिर बताने पड़े। हे अर्जुना, लख 84, लख माने देखना, 84 जन्मों का दर्शन करो हे अर्जुन। कैसे कैसे तुमने सतयुग से लेकर के त्रेता तक शरीर धारण किए, अब तक संगम तक, सतयुग से लेकर। देखो बच्चे, समय पहले से लेना चाहिए। बोलो इन बातों को चित्त लगाकर अच्छी तरह से सुनो। बुद्धि को, हे मेरे मीठे भाई, हे मेरी मीठी बहन, भटकाओ मत। भटक भटक के तो यहां है, यहां भी बैठे भटक रहे हैं, तो फिर अटकेंगे कहां? तो बोल देना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं, ताकि उन्हें भी लगे कि ये समझ रहे हैं कि हमारी बुद्धि भटक रही। बोले जब तक यहां आते हो तब तक पूरा टाइम यहां के रहो, फिर जब यहां से जाओ देखो तो तब तो पावर मिलेगी, तब तो ताकत मिलेगी। बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे, देह सही देह के सर्व संबंधों को भूल मुझे याद करो। तो जब बाबा की याद में बैठते हो तब तो सब कुछ भूले हुए हो। बाबा कहते चित्त लगाकर इन बातों को सुनो अच्छी तरह, बुद्धि को भटकाओ मत। भाई जी, बहन जी, तुम सब वास्तव में शिव बाबा की संतान हो। जानते हो, ये स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, काहे का? मनुष्य से देवता बनने का। मनुष्य तो कोई किसी को देवता बना ना सके। और ये ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है, मानुख ते किए देवता करत न लागी वार। अब मनुष्य को देवता कब और किस विधि से और किसने बनाया, ये कोई नहीं जानता। देखो बाबा ने कार्य शुरू किया हुआ है, 88 वर्ष हो गए ईश्वरीय कार्य को चलते 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 हैं। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई लक्ष्मी नारायण भी बनेगा, कोई मंत्री संतरी भी बनेगा, कोई थोड़ा प्रजा में जाएगा, प्रजा में भी कोई डाउन में जाएगा, है ना। हम सबको नारायण की नजर से देखना शुरू कर दिया, कहाँ बने देवता। अरे भाई, ये कोई रंगरेज की दुकान वो स्थूल वाली नहीं है, सफेद दुपट्टा डाला और नीला निकल गया। वक्त लगता है, समय लगता है, मेहनत लगती है, तभी तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। खुद को देखो, हम खुद को कितना रंग सकते हैं दिव्य गुणों से, शक्तियों से। बस देखो बच्चे, बाप कितना निरहंकारी हैं। उनको आकर के इस पतित दुनिया में सर्विस करनी पड़ती है, सेवा सेवा। जानते हो, ये वही गीता, महाभारत, इवन रामायण, ये टोटल एपिसोड रिपीट हो रहा है इस समय पर। जो हमारे पूर्वजों ने ऋषि मुनियों ने जो गाथाएं लिखी हैं, आज वो समय आंखों के सामने चल रहा है। घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। बाबा ने कहा खुद राम बन जाओ, राम जैसे लाओगे कहां से? उस बड़े राम से योग लगाकर बन जाओ, बस छुट्टी। देखो बच्चे, गायन है, महाभारी लड़ाई लगी थी, सब मच्छरों सदृश गए थे। जानते हो, भगवान वाच
ये वही समय चल रहा है। समझ सको तो समझ लो, ना समझो तो आपकी इच्छा। परमपिता परमात्मा शिव भगवान वाच रचयिता है ना। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इनको इतना ऊंच बनाने का कर्तव्य एक परम पिता परमात्मा का अर्थात बाप का है। हमारा उस्ताद, हाँ भाई, हम सबका उस्ताद कौन है? परम पिता परमात्मा शिव है। उनसे हम योग से शक्ति लेते हैं, जिससे हम रूहानी सेवा करते 21 जन्म एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हैं। बाबा कहते बच्चे ये गारंटी है। यहां तो देखो कितने रोगी बने हैं। सतयुग में कोई देवता बीमार नहीं पड़ेगा, अस्पताल जाना नहीं पड़ेगा, सुवालिन की गोली खा करके मुरली नहीं सुनानी पड़ेगी। ठीक है, अभी अंचर पंचर शरीर हो गया बिल्कुल जीरो, तो इसको चलाना पड़ता है। हमारी दीदी दादियां और भाई सब चलाते हैं। बाबा ने भी कहा इसको चलाना तो है ना, ये अनमोल शरीर है, इसी से हम सेवाएं करके 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 हम अनेक जन्मों का भाग्य बनाते हैं। इसको भी शाबाशी दिया करो ऐसे, ठीक है ना। अच्छा बच्चे, हमारी है बुद्धि योग की रूहानी यात्रा, जो रूहानी बाप आकर के सिखलाते हैं और कोई ये यात्रा सिखला ना सके। बाप कहते अपने विकर्म विनाश करो तो तुम्हारी आत्मा शुद्ध सोना बन जाए, शक्तिशाली बन जाए, सर्वस्नेही बन जाए, मास्टर प्रेम का सागर बन जाए। कब? जब अपने विकर्म विनाश करे तब। ज्ञान को धारण करने से तुम बच्चे चक्रवर्ती राजा बनते हो। पवित्र बनेंगे तो लक्ष्मी को अथवा नारायण को वरेंगे, है ना। नहीं तो फिर वो वाली कहानी आ जाएगी, है हरि का मुख दे दो, है तो बंदर का मुंह लेके लक्ष्मी को वरने चले गए। सभा में सब हंसने लगे। कहने का मतलब बंदर माना विकारों से संपन्न भरा हुआ, वो कैसे लक्ष्मी और नारायण पद को प्राप्त कर सकता है, इतना ऊंच पद को। बात ये है। बाबा कहते बच्चे अपने को आईने में देखो, लक्ष्मी को वरने के लायक हैं। आईना कहाँ, कौन सा बोलो? ये ज्ञान मुरली, ये ज्ञान की लाठी भी है, ज्ञान का आईना भी है। जब हम बाबा की मुरली सुनते हैं तो अपने गिरेबान में नजर जाती है कि अभी हम कहां तक इस मुरली के हिसाब से बने हैं या बन रहे हैं या बिल्कुल पीछे जा रहे हैं। देखो बच्चे, भगवान वाच में राजयोग सिखलाकर मनुष्य से देवता बनाता हूं। ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। बोलो, हम जो सुनाते हैं वह पहले बैठकर सुनो, तो तबाही होकर के तो नहीं बैठना चाहिए। तो चेक करना है, भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस अपना जुगाली कर रही है, तो समझे बात को। सुनाने वाला भी एक्टिव और सुनने वाला भी एक्टिव, तभी तो अच्छा लगता है ना। बाबा कहते बच्चे देखो, बोलो हम जो सुनाते हैं पहले सुनो। बीच में प्रश्न पूछने से सुनाने वाले का प्रवाह टूट पड़ता है। हम आपको सारे राज बतलाएंगे। आज बाबा बच्चों को सिखा रहा है कैसे कैसे समझाना चाहिए, है ना। हम आपको सारे सृष्टि चक्र के राज समझाएंगे। शिव बाबा का ड्रामा में क्या पार्ट है सब बताएंगे, सबकी जीवन कहानी बताएंगे। पहले नवज देखना चाहिए बच्चे। यहां नंबरवार तो किसी को बिठा नहीं सकते। नवज देखने की भी तुम बच्चों में समझदारी चाहिए। देख, डॉक्टर भी तो अच्छा हो, नवज देखने की भी समझदारी चाहिए बच्चे। मनुष्य तो डरते हैं, खास सिंधी लोग समझते हैं कहीं बीके जादू ना मार दें, इसलिए सामने देखते तक नहीं है। बाबा हमारी दीदी दादियों को बताया करते थे, बच्चे शरीर को हष्ट पुष्ट रखना है भाई, आंखों में सुरमा काजल जो भी होता है रोशनी भी ना जाए जल्दी, है तो वो समझते हैं सुरमा डालते हैं जादू कर देते हैं। पहले दृष्टि देने का सिस्टम था ना बाबा की याद से, तो कई लोग कहते थे हाँ जादू तो है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। ये तो बात सही है। हमने शुरू में किसी को कहा भाई देखो यहाँ कुछ शुल्क वगैरह लगता है, बोला ना टोटल निःशुल्क। अभी वो मिलते हैं कभी कभी,
मैंने कहा दीदी अभी भी निशुल्क है? बोला हाँ अभी भी निशुल्क है। अरे मैंने कहा क्या बात करते हो, बीके बना दिया, बिना पैसे की बिकवा दिया। ठीक है, सतयुग की प्राप्ति करा दी, लेकिन इस दुनिया की तो हिसाब से देखा जाए पूरी जिंदगी की कुर्बानी दिलवा दी। और क्या, तो हंसते कहते हाँ अच्छा है ना, इसमें बुराई क्या है, दुनिया में जाके कुर्बान होता तो अब तक ऊपर लटक लिया होता, यहाँ कम से कम है ना बाबा के यहाँ रह करके पुरुषार्थ कर रहा है, ये लोक भी अच्छा और वो लोक भी अच्छा बन गया ना। तो कहने का मतलब अच्छे से नवज देखने की भी समझदारी चाहिए, बात करने का भी तरीका चाहिए, अपनेपन की फीलिंग देना, खाली ज्ञान नहीं सुनाना, सामने वाले को अपनत्व की भावना लगे कि ये मेरे अपने हैं, कोई खास, पहले भी मिले थे अब दोबारा मिल गए आकर के, ये मेरा अपना परिवार है, ऐसा फील होना चाहिए। एक व्यक्ति साइकिल से कहीं जा रहा था, देखा तो उसमें गीत बज रहे हैं, या हे आत्माओं सुन लो शिव का ये संदेश, साइकिल में ब्रेक मारी, उन्होंने देखे क्या है, बहुत सारे बहनें माताएं और वो सब रोका, वही देखा अंदर, तो एक बुजुर्ग बाबा का बच्चा उठा वहां से, आओ आओ भाई आओ, कहाँ आओ आओ, गले लगा लिया भाई ने भाई को। उसने कहा यार कमाल है, आज तक मेरे बाप ने मुझे गले नहीं लगाया, ये कौन है। तो देखो आज वो बहुत ऊंचाइयों पर है, बाबा के यज्ञ में पूरा समर्पित हो गए। तो ये जो हमारा स्नेह है, जो मातृ स्नेह है, भातृत्व स्नेह है, यही परिवर्तन कराने के निमित्त बनता है। ज्ञान तो अलग चीज है, फिर ज्ञान भी धीरे धीरे समझ में आ जाता है। तो ये कला निमित्त आत्माओं को हम सभी को सीखने, हम सब निमित्त तो हैं। देखो बच्चे, नब्ज देखने की भी समझदारी चाहिए। मनुष्य तो डरते रहते हैं, कहीं भी के जादू ना लगा दें। देखो बच्चे, दान सदा पात्र को देखकर देना चाहिए। शिव बाबा समझाते हैं, तुम ब्राह्मण ही त्रिकालदर्शी बने हो, वर्णों का भी राज समझना है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मतलब जाति धर्म की बात नहीं, ये प्रकृति की गिरावट की बातें हैं, उठावत और गिरावत इसकी बातें, उत्थान और पतन की, उसमें वर्ण भेद है। कहीं ये नहीं सोच रहे ओम शांति वाले भी देखो ये वर्ण वर्ण चिल्ला रहे, ये वर्ण कोई आजकल की जाति धर्म की बात नहीं है। देखो बच्चे, जब सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण देवता थे, महिमा तब की है, फिर तो जन्म लेते लेते गिरावट में आ जाते हैं। मनुष्य कहते हैं आत्मा निर्लेप है, अरे निर्लेप है तो फिर आत्मा निर्लेप नहीं है भाई। कर्मों के लेप छेप आत्मा के ऊपर लगते हैं, कर्मों की गति उसके ऊपर हावी होती है, अच्छे या बुरे। देखो बच्चे, अब बाबा पीस स्थापन करते हैं, तुम बच्चे बाबा को क्या प्राइज देते हो? तुम 21 जन्म स्वर्ग की बादशाही की प्राइज बाबा तुमको देते हैं। बाबा को क्या प्राइज देते हो? क्या प्राइज देते हो? बोलो बच्चे। जो जितनी बाप को प्राइज देते हैं उतनी फिर बाप से लेते भी हैं। इस संगम पर जो बाबा के साथ कंधे से कंधा मिला करके कार्य में लगते हैं, बिना नाम मान शान के, ऐसा नहीं हमें यज्ञ मान दे, निमित्त हमारे पीछे पीछे घूमे, इन सब चीजों की चिंता किए बिना जो ईश्वरीय कार्य में लगते हैं, उनको फिर बाबा बहुत देता है। ये अनुभव है ना, आप सबका भी अनुभव है, जितना उतना नहीं, पदम गुणा, यह संगम पर भी याद रहे। देखो बच्चे, मनुष्य को तो दाता कहा नहीं जाता, शिव बाबा तो दाता है। राजे लोग भी अपने हाथ में कभी लेते नहीं, उनको अन्नदाता कहा जाता था। तुम सन्यासियों आदि को भी देते हो, परंतु रिटर्न फल तो शिव बाबा ही देता है ना। बाबा कह रहे हैं भाई, भले तुमने संत महात्मा और भक्ति मार्ग में भी लगाया, लेकिन उसका जो रिटर्न है, फल, वो भगवान ही देता है। भावना का भाड़ा भक्ति मार्ग में भी, यहां तो हम उसके साथ डायरेक्ट बच्चे बने बैठे, नशा होना चाहिए, हम उसके डायरेक्ट हैं। देखो बच्चे, मम्मा कितनी गरीब थी, अब ये भी मत सोचो दौलत देने वाले ही दुआओं के मालिक बनते हैं। मम्मा तो कुछ लाई नहीं, देखो मम्मा कितनी गरीब थी, फिर भी देखो कितनी तीखी चली गई। मेन है पुरुषार्थ की बात, तन मन धन से सेवा कर रही। जानते हो, हम सुखधाम जाते हैं वाया शांति धाम, पहले हम परम धाम जाएंगे, फिर सतयुग में आएंगे उतर के। यह है शोक वाटिका,
सती हुई दुनिया को कहा जाता है अशोक वाटिका। अच्छा, धारणा के लिए अच्छा, मीठे मीठे चुकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते। थैंक यू मीठे बाबा। इस वानप्रस्थ अवस्था में स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करने के सिवाय बुद्धि में और कुछ नहीं रखना, सबको भूल जाना है, नष्टो मोहा बनना है पूरा। बुद्धि योग से बेहद का त्याग कर रूहानी यात्रा करनी है। श्रीमत पर पवित्र बन भारत की सच्ची सेवा करनी है। वरदान, श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने के बजाय। आज का वरदान वरदाता का सुनो ध्यान से। श्रेष्ठ कर्म के पीछे भी लटकना नहीं है, कर दिया नेकी कर दरिया में डाल। श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने के बजाय उड़ता पंछी बनने वाले हीरो पाटधारी भव। संगम युग पर जो श्रेष्ठ कर्म करते हो बच्चे, यह श्रेष्ठ कर्म हीरे की डाली है। कई इनमें भी लटक जाते हैं, फल खाने लगते हैं। संगम युग का कैसा भी श्रेष्ठ कर्म हो, लेकिन श्रेष्ठ कर्म के बंधन में फंसना अथवा हद की कामनाएं पालन करना। देखो, पिंजरा तो चाहे सोने का हो चाहे लोहे का हो, पिंजरा तो पिंजरा है, पंछी तो फिर भी उसमें बैठे फंस जाएगा ना, उड़ता पंछी। श्रेष्ठ कर्म के बाबा बार बार कह रहे हैं, बुरे कर्म तो करते नहीं ब्राह्मण, लेकिन श्रेष्ठ कर्मों के भी उसमें नहीं किया और नील एक साइड हो गए। श्रेष्ठ कर्म के बंधन में भी फंसना अथवा हद की कामना रखना, ये सोने की जंजीर है बच्चे। कामनाएं रखते ना हद की, छोटी छोटी छोटी, कोई मान मिले, कोई शान मिले, कोई आओ भगत करे, हमारा भी नाम स्टेज पे लेना चाहिए। ये सब चीजें बहुत ही सूक्ष्म बातें, हजारों बातें। इस सोने की जंजीर अथवा हीरे की डाली पर बच्चे लटकना नहीं, बैठना नहीं, क्योंकि बंधन तो बंधन है। इसलिए बाप दादा सभी उड़ते पंछियों को स्मृति दिलाते कि सर्व बंधनों अर्थात हदों को पार करो, हीरो पाटधारी बनो, हीरो पाटधारी। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ठीक है ना। स्लोगन, अंदर की स्थिति का दर्पण चेहरा है, दिल का हाल बता देता है असली नकली चेहरा। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, है ना, असली सूरत छिपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी। बड़े भाई हैं ऐसे लोगों से मिल, क्या जरूरत है। बाबा से मिलन मनाओ, छोड़ो ये दुनियादारी के लफड़े, है ना। बाबा मिल गया, निराकार से दोस्ती कर ली, साकार में अनुभूति करने लगे उस निराकार की, और क्या फिर भी मनुष्यों के पीछे पीछे ना। कोई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसके पीछे भी नहीं। उसे अच्छा किसने बनाया? बाबा ने। तो बाबा से खुद गुण धारण करके अच्छे बन जाओ, ये बहादुरी है। अंदर की स्थिति का दर्पण है ये थोपड़ा, चेहरा। चेहरा कभी खुश्क ना हो बच्चे, खुशी का हो खुशी। अच्छा भाई, खुशनुमा चेहरा वालों, प्रभु की पालना में पलने वालों, सभी प्रभु प्रेमियों को, बाबा के बच्चों को ओम शांति, ओम शांति।